आप लोगों को चैप्टर 4 कोर्स बुक में सर्वनाम परिचय पढ़ा रही हूँ। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वे सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वो, मैं, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द, कुछ सर्वनाम शब्द आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। एतत्, एतत् का मतलब होता है ये। तत्, तत् मतलब होता है वो। किम, किम का मतलब होता है कौन या क्या। और इसी प्रकार युष्मत् और अस्मत्। युष्मत् का मतलब होता है तुम और तू। इसके अलावा अस्मत्, अस्मत् का मतलब होता है मैं और हम। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ आपकी बुक में भी लिखा है प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति लिखा हुआ है, और तीनों लिंगों में इन सर्वनाम शब्दों के रूप लिखे हुए हैं। तो यहाँ एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे एतत्, तत् और किम, इन तीनों शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। लेकिन अस्मत् और युष्मत् ये उभयलिंगी शब्द हैं। इसके रूप दोनों में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए समान होंगे, इसीलिए इनको उभयलिंगी बोला जाता है। तो एतत् का है सर्वनाम शब्द, एतत् सर्वनाम शब्द है। इसका पुल्लिंग में रूप होता है एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान। और इस स्त्रीलिंग में इसको क्या कहेंगे? एषा, एते, एताः। ये दो और ये सब। एताम, एते, एता। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि। और फिर आप लोग जानते हैं नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम होता है, और तो द्वितीय विभक्ति भी हो जाएगा एतत्, एते, एतानि। इसी प्रकार अब आते हैं दूसरे सर्वनाम शब्द तत् में। तो तत् है, तत् का मतलब होता है वह। तो वह, अब यहाँ पर देखते हैं पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग में होगा सः, तौ, ते, तम, तौ, तान। अब स्त्रीलिंग में क्या है? क्रम से मैं बता रही हूँ, पहले प्रथमा विभक्ति, उसके बाद द्वितीय विभक्ति। सा, ते, ता, ताम, ते, ता। उसके बाद है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में दोनों सेम हो जाएगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, तत्ते, तानी, तत्ते, तानी। इसी प्रकार से किम में आएंगे, तो किम में आएंगे तो क्या हो जाएगा? कह, कौ, के। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में कह, कौ, के, कम, कौ, कान। इसी प्रकार से यहाँ स्त्रीलिंग में का, के, काह, काम, के, काह, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। अब नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग वही है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम रहेगा। क्या है? किम के कानी, किम के कानी। तो आपकी पुस्तक में जितना आपको अभी यहाँ पुस्तक में बताया गया है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसके आगे पूरा रूप चलता है, तो पूरा रूप मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर है सर्वनाम शब्द युष्मत्। युष्मत् में देखिए प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। ये है दोनों लिंगों में समान, एक समान। इसी प्रकार अस्मत्, अस्मत् मतलब होता है मैं और हम। इसमें क्या होगा? अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। इस प्रकार से हम लोगों ने ये जाना सर्वनाम शब्द। अब आप लोगों को यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि सर्वनाम शब्दों के पुल्लिंग के रूप पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की तरह, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की तरह, और नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग संज्ञा शब्दों की तरह चलते हैं। ये अवश्य ध्यान रखिएगा, बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, ये एकदम आपको ध्यान में रखना है।